नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके चैनल जीरो टू जेनिथ में। तो जैसा कि आपने अब देख रहे हो कि नए बैच स्टार्ट हो गई है, जिसमें एवरीडे आप लोगों को नई क्लास मिलेगी और नए 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 टॉपिक के साथ मिलेंगे। तो चलिए देखते हैं पहला लेसन क्या है। कक्षा 10 की बुक में देखेंगे तो पहला लेसन क्या दिया है। पहला लेसन दिया है रियल नंबर, वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं। क्या दिया है कि रियल नंबर क्या होती है। जो हिंदी मीडियम वाले बच्चे हैं वो लिखते रहे और इंग्लिश मीडियम वाले साथ में लिखेंगे, क्योंकि इंग्लिश में लिखेंगे तो हिंदी में हम बोलते रहेंगे, तो आप लोग हिंदी वाले लिखते रहिएगा। तो रियल नंबर क्या होता है, वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं। आप लोग लिखेंगे ए नंबर विच कैन बी रिप्रेजेंट, लिखेंगे ए नंबर विच कैन बी रिप्रेजेंट which can be represented on the number line that is called रियल नंबर। हिंदी मीडियम वाले बच्चे लिखेंगे वह संख्या जिसे, या फिर लिख सकते हैं वे सभी संख्याएं जिसे भी संख्या रेखा पे दर्शाया जा सकता है। वे सभी संख्याएं जिसे भी संख्या रेखा पे दर्शाया जा सकता है, वे सारी संख्याएं क्या कहलाती हैं, वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं, वास्तविक संख्या कहलाती हैं। चलिए देखिए क्या लिखा है, ए नंबर विच कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन द नंबर लाइन दैट इज कॉल्ड नंबर, रियल नंबर। वे सभी संख्या इसे भी संख्या रेखा पे दर्शाया जा सकता है, वे संख्या कहलाती है नंबर, क्या बोलते हैं, वास्तविक संख्या। अब इसमें क्या बोलते हैं, एक्सरसाइज 1.1 में आप लोगों को किन चीजों की जरूरत पड़ेगी उसको देखिए। लेकिन इसमें सबसे पहले दिया एक दिया है यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। यूक्लिड विभाजन परिमेय या फिर एल्गोरिथम क्या होता है वो भी देख लीजिए। यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम क्या होता है, इसका सीधा सा मतलब होता है कोई नंबर ए है जिसको डिवाइड करेंगे बी से, जो बचेगा रिमाइंडर। रिमाइंडर का मतलब क्या है, शेषफल। जो रिमाइंडर बचेगा, जो शेषफल बचेगा वो किससे छोटा होगा, डिवाइजर से छोटा होगा। ठीक है, किससे, डिवाइजर, जो विभाजक है। r इज लेस देन b। यहाँ पे b क्या है, डिवाइजर है। b क्या है, क्या है, b क्या है, यहाँ पे डिवाइजर है। इसलिए क्या हो रहा है, जो b विभाजक है, हर b से भाग कर रहे हो, विभाजक हो गया। तो जो b है वो बड़ा है रिमाइंडर से, अर्थात r छोटा है b से। यही है यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। ठीक है, हालांकि इसका प्रयोग आपको प्रश्नावली में कहीं नहीं मिलेगा। ठीक है, तो इसके बाद भी बताते हैं कि इस आपको दो चीज मिलेगी कि एचसीएफ क्या होता है, एलसीएम क्या होता है। उससे पहले कुछ नंबर होते हैं, जैसे प्राइम नंबर क्या होते हैं, कंपोजिट नंबर क्या होते हैं, को प्राइम नंबर क्या होते हैं, वो सब देख लीजिए आप। तो पहले आप लिख लीजिए कंपोजिट नंबर क्या होते हैं। कंपोजिट नंबर हिंदी में लिखें तो भाज्य संख्या। क्या लिखेंगे, हिंदी में लिखेंगे तो भाज्य संख्या। क्या होगा इस भाज्य संख्या, वह संख्या, भाज्य संख्या का मतलब क्या होता है, ए नंबर विच हैव मोर देन 2 फैक्टर्स, नहीं, विच हैव मोर देन 2 डिवाइजर। वह संख्या जिसके पास
एक तो स्वयं से डिवाइड होगी और एक खुद से डिवाइड होगी और दूसरा किसी अन्य से भी डिवाइड होगी, तो वह संख्या क्या होती है? भाज्य संख्या कहलाती है। लिखेंगे इसमें, इंग्लिश वाले बच्चे लिखेंगे ए नंबर विच है मोर देन टू डिवाइजर, या फिर इटसेल्फ और टू डिवाइजर। ठीक है, हिंदी वाले लिख लेंगे वह संख्या जो एक और स्वयं के अतिरिक्त किसी अन्य से भी विभाजित होती है। प्राइम नंबर में क्या लिखेंगे? प्राइम नंबर अभाज्य संख्या। यदि कोई बच्चे इस टॉपिक को नहीं लिख पा रहे हैं तो इसके पहले एक वीडियो पढ़ी है जिसमें डिटेल में लिखा गया है डेफिनेशन सहित, वो वीडियो पड़ी हुई है, तो इसके पहले भी आप देख सकते हैं कि क्या होता है। फिर भी अब एक्सरसाइज पढ़ा रहे हैं तो आपको बता दे रहे हैं कि क्या होती है। अभाज्य संख्या क्या होती है? वह संख्या जो एक और स्वयं के अतिरिक्त किसी से विभाज्य न हो, अर्थात वह अपने और अपने एक के अतिरिक्त किसी भी संख्या से विभाजित नहीं होती है। इसके बाद ये दो नंबर आपके एक्सरसाइज में मिलने वाले हैं। ठीक है, तो आप पढ़ लीजिए, इसके पहले वाली वीडियो में आप देख सकते हैं। और एक बात ये कि अगर आपको क्वालिटी में कोई सी प्रॉब्लम आ रही है तो क्वालिटी को थोड़ा सा बढ़ा लीजिए, 144 पे नहीं तो आप 360 पे कर लीजिएगा, तो आपको क्वालिटी स्पष्ट दिखाई देगी। ठीक है, इसके बाद क्या करते हैं? ओड नंबर क्या होता है, इवन नंबर क्या होता है? ओड नंबर का मतलब होता है विषम संख्या। विषम संख्या का मतलब है कि जो संख्या 2 से डिवाइड न की जा सकी वो होती है ओड नंबर। ए नंबर विच कैन नॉट बी डिवाइड बाई 2 दैट इज कॉल्ड ओड नंबर। ठीक है, विषम संख्या होती है जिसे 2 से विभाजित नहीं किया जा सकता है। इवन नंबर क्या होती है? इवन नंबर सम संख्या। सम संख्या क्या होती है? ए नंबर विच कैन बी डिवाइड बाई 2, वह संख्या जिसे 2 से विभाजित किया जा सकता है वो संख्या क्या कहलाती है? सम संख्या कहलाती है। फिर से एक बार देख लीजिए, भाज्य संख्या क्या होती है? जिसके पास एक और स्वयं से अतिरिक्त भी डिवाइजर होते हैं। ठीक है, अभाज्य संख्या क्या होती है? जिसके पास एक और स्वयं के अतिरिक्त कोई भी डिवाइजर नहीं होता है। विषम संख्या क्या होती है? जो 2 से विभाजित नहीं की जा सकती है। और सम संख्या क्या होती है? जिसे 2 से विभाजित किया जा सकता है। और एक चीज इसमें मिलने वाला है कि आपको एक 2 नंबर मिलेंगे, यू हैव 2 नंबर। आपके पास क्या है? 2 नंबर हैं, मान लेते हैं वो नंबर क्या है? ए और बी। इनका जो प्रोडक्ट होगा वह इनके HCF और LCM, ये 2 नंबर आपके पास हैं, इनका जो प्रोडक्ट होगा वह इनके HCF और LCM के प्रोडक्ट के क्या होगा? बराबर होगा। ठीक है, 2 नंबर का जो प्रोडक्ट होगा वह इनके इसी नंबर के HCF और LCM के प्रोडक्ट के बराबर होगा। ठीक है, या फिर आप इसको लिख सकते हैं N1 नंबर से डिनोट करना चाहें तो आप लिख सकते हैं N1 इंटू N2 इज इक्वल टू HCF इंटू LCM। You have 2 numbers N1 N2 is equal to HCF into LCM। LCF किसका रहेगा? इसी नंबर का, दोनों का रहेगा। LCF किसका रहेगा? इन दोनों नंबर का रहेगा। ठीक है, आप इतना नोट कर लीजिए, इसके बाद एक्सरसाइज 1.1 बताया जाए। चलिए देखिए मेरे बच्चे, पहले क्वेश्चन क्या दिया?
पहले क्वेश्चन में एक्सेप्ट ईच नंबर्स एज प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। हिंदी मीडियम वाले देंगे। हिंदी मीडियम में क्या लिखा है कि निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होता है ये आप लोग को नहीं बताया। प्राइम फैक्टराइजेशन का मतलब होता है कि ऐसे गुणनखंड के रूप में व्यक्त कीजिए जिनका HCF है जो वो क्या हो जाए 1 हो जाए। तो देखिए पहले क्वेश्चन में दिया है, पहला खंड दिया है 140, पहला क्या दिया है 144, 140 दिया, सॉरी क्या दिया है 140 दिया है। आप इसको दो तरीके से कर सकते हो, लेकिन अभी हम जो पहले तरीके बता रहे हैं उसे करिए। तो लिखिए यहाँ पे 140, यहाँ पे आप लिखिए 140। अब देखेंगे यहाँ पे यहाँ पे साइड में से यूनिट डिजिट क्या है, इकाई का अंक इसका क्या है, इकाई का अंक इसका दिया है, इसका इकाई का अंक 0 है। इसका मतलब क्या होगा 2 से डिवाइड होगा। तो लिखेंगे 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 7 जा 40, 0 का 0। ठीक, इसके बाद में अगला 7 है, 35 के यहाँ से आया 2 3 6, 1 बचा तो 2 बचे 10, 5 7 जा, अब 7 आया तो 7 से 7 चला गया, 7 1 जा 7। अब आप देख पा रहे हैं 2 2 5 7, 2 2 5 7। तो इसका प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगा 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7। इसका क्या होगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7। अब आप एक तरीके से और भी बात कर सकते हैं 140, या फिर अगले को जाते हैं उस तरीके से। ठीक है, अगला क्या दिया है 156 दिया है, एक हो गया। बी क्या है 156, आप इसको इस तरीके से लिख सकते हैं 156। अब इसका देखिए यूनिट डिजिट क्या है, यूनिट डिजिट दिया है 6, 6 का मतलब क्या है ये 2 से डिवाइड होगा। तो 2 7 जा 2 7 14 और 2 3 6। ठीक है, क्या दिया है 2 7 14 और 2 8 16 बल्कि सॉरी, हाँ माफ करिए बच्चे, 2 7 14, 1 बचा तो 2 8 16, अब 78 हुआ 78, 2 3 6 और 2 चौके 8, 2 9 18। अब क्या करें देखिए यूनिट डिजिट से क्या आया 9, इसका मतलब 3 से डिवाइड होगा, 3 1 3, 3 1 9 और 13 1 13, 13 क्या है इवन नंबर नहीं ऑड नंबर है। ऑड नंबर क्या मतलब ये खुद से ही कटेगा या तो 1 से कटेगा। अब क्या आया इसका प्राइम फैक्टराइजेशन कर देखेंगे 2 इंटू 2 इंटू 3। प्राइम फैक्टराइजेशन मतलब समझ रहे हो, अगर आप 2 13 और 3 का HCF निकालेंगे तो 1 ही आएगा, 1 के अलावा कोई ऐसा नंबर नहीं आएगा जो इसका HCF हो जाए। क्योंकि 2 का गुणा करोगे 1 इंटू 2, 3 का करोगे 1 इंटू 3, 13 का करोगे तो 1 इंटू 13, तो 1 ही क्या और सारे नंबर में कॉमन आएगा। तो इसका मतलब क्या है कि इन सब सारे नंबर का जो फैक्टराइजेशन है ये क्या है प्राइम है, अर्थात अभाज्य है ना। इसका मतलब क्या है अभाज्य गुणनखंड हो रहे हैं। तो 156 हो गया। अब अगला क्या दिया है 3825, क्या दिया है 3825। थर्ड नंबर में क्या दिया है 3825, 3825 का निकालेंगे, लिखिए 5 से डिवाइड कीजिए, 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 नहीं 5 5 35, 3 बचा तो यहाँ पे 5 हो गया 30, फिर 2 बचा 5 से 25। अब भी 5 से डिवाइड हो गया क्योंकि यूनिट डिजिट 5 हो रहा है। तो क्या हो जाएगा 5 1 5, 5 5 जा 5, 2 बचा, फिर क्या आ जाएगा 5 बचे 25 और 5 तिहाई 15। ठीक है, क्या हुआ 5 1 5, यहाँ पे 2 बचा तो 5 बचे 25, फिर 1 बचा 5 तिहाई 15 हो गया। ठीक है, अब ये क्या हो गया 5 इंटू 5, अभी क्या है 153 आया। अभी जानते 17 9 कितना होता है 153। तो यहाँ पे क्या आया 9 1 9, 6 बचा तो 9 7 63, तो 17 से 17 गया तो क्या आ जाएगा इसका 5 5 9 इंटू 17। ठीक है, क्या हो जाएगा 5 इंटू 5 इंटू 9 इंटू
17। अब यहाँ पे ये 3 से भी कर सकता था, 3 से भी कर सकता था, 3 25 15 यहाँ पे, क्योंकि 9 में हमने डायरेक्ट कर दिया, तो आप यहाँ पे इस 9 को 3 × 3 भी लिख सकते हो। ठीक है, क्या लिख सकते हो, 3 × 3 × 5 × 5 × 17 भी लिख सकते हो। ठीक है, और 3 × 3 × 5 × 5 × 17 भी लिख सकते हो। इसका फोर्थ क्या दिया है, फोर्थ वाला दिया है 5005, 5005। तो क्या करेंगे, 5 से काटेंगे, क्या करेंगे, 5 से काटेंगे, ध्यान से देखना, एकदम सरल वे में बता रहे हैं बच्चे। 5 1 जा 5, 0 से 0 0 0 और 5 1 जा 5 हो जाएगा। क्या करेंगे, 5 से 5 गया, ये 5 से 5 गया, 0 तो 0 ही रहेगा। ठीक है, अब 7 से काटेंगे, क्योंकि 7 के टेबल में यूनिट डिजिट बनाता है। 7 के 7, 3 बचा, अब यहाँ पे 7 चौके 28, 2 बचा, 7 तरीक 21। अब 13 से काटेंगे, तो 13 1 जा 13, 1 बचा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 11 से भी कर सकता है, 11 पहले आप 11 से करें, सॉरी माफ करिए बच्चे, 11 के 11, अब यहाँ कितना बचे, 3 बचा, तो 11 3 33, फिर 13 से काटेंगे, 13 1 जा 13, तो इसका क्या लिखेंगे, इसका लिखेंगे 5 7 11 × 13। ये हुए इसके 4 खंड हो गए। पांचवा क्या दिया है, पांचवा दिया है 7429, पांचवा दिया है 7429। ठीक है, ध्यान से देखिए मेरे बच्चे, क्या दिया है, पांचवा दिया 7429। तो 7429 में देखेंगे तो ये यूनिट डिजिट क्या है, 9 है, इसके बाद 3 से देख सकते हैं, तो 3 से देखते हैं, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 2 6, 1 बचा, 3 चौके 12, 2 बचा, 3 7 21, 19 नहीं आ रहा है, अंत में 19 बचे रहे ना। इसके बाद 17 7 119 होता है, 17 से काट के देखते हैं, 17 चौका 68, 68 और 6 कितने होते हैं, 74। यहाँ पे कितना आया, 6 और 17 3 51, 17 3 कितना हो गया, 51, और 17 7 119, क्या हो गया, 17 7 119। अब 19 से काट के देते हैं, 19 दूना 38 और 19 3 57, 19 दूना 38, 43 में से 38 घटाओगे तो 5 हो जाएगा, यहाँ 5 आएगा तो 19 3 57 होता है। ठीक, 23 1 23, तो इसका लिखेंगे 17 17 19 और 13। देखिए इसमें चाहे इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे हो चाहे हिंदी मीडियम वाले बच्चे हैं, इतने सभी जानते हैं कि 17 को क्या कहते हैं, 17 कहते हैं, 23 को क्या कहते हैं, 23 कहते हैं, इतना सभी लोग जानते हैं। ठीक है, चाहे वो हिंदी मीडियम वाले बच्चे हो चाहे वो इंग्लिश मीडियम में। तो पांचों क्वेश्चन में आप लोग आराम से समझ चुके होंगे कि पहला में हमने ट्री मेथड से बताया, किस मेथड से बताया है, ट्री मेथड से। तो ये आज था पहला क्वेश्चन। ठीक है, आपका पहला क्वेश्चन हो गया है। तो चलिए ठीक है, अब आपको अगली वीडियो में बताएंगे कि नेक्स्ट क्वेश्चन जो दूसरा क्वेश्चन है उसमें क्या है। जो दूसरा क्वेश्चन था वो उस नंबर पे आता था जो n1 × n2 = HCF × LCM। तो तब तक के लिए धन्यवाद आप सभी का, मिलते हैं आपको अगली क्लास में अगले क्वेश्चन के साथ।